प्रेज द लॉर्ड। विषय है परमेश्वर के राज्य में ठोकर खिलाने वाले विश्वासी। मेरे प्रियो, आज का सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातें करने वाला है कि परमेश्वर के राज्य में, मसीह जगत में जो मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके द्वारा भी लोगों को ठेस पहुंचती है, उन्हें ठोकर लगता है। इस विषय में प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचने का अवसर है, और जो भाई बहन मसीही कहलाते हैं लेकिन है नहीं, उनको भी आप इस वचन से देख सकते हैं उसके द्वारा कितना मसीह जगत में बदनामी होती है। हालेलुया। और कितने लोग ठोकर खाकर गिरते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करने वाला है। आइए प्रियो, हम इस विषय को प्रार्थना के द्वारा सीखें। प्रभु हमसे आत्मिक रीति से बातें करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हमारे जीवन में अवसर दिया। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को आत्मा में सीखने के लिए मदद कर। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। विषय है परमेश्वर के राज्य में ठोकर खिलाने वाले विश्वासी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें सत्य है, ये बातें यीशु मसीह ने कहा। आइए हम उस वचन की ओर जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 41 से 43। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य के सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन बताते समय में, मेरे प्रियो, वो हर एक को प्रेम का संदेश दिया, हर एक को छुटकारा दिया, चंगाई दिया, सब कुछ दिया मेरे प्रियो। लेकिन वो बीच बीच में कड़क कड़क वचनों को भी देता था। हालेलुया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 41 में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य के सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और आग में डाल देंगे। हालेलुया। राज्य के मतलब यीशु मसीह का राज्य। हमारे अंदर कौन राज कर रहा है? यीशु मसीह। हम यीशु मसीह में जीवन बिता रहे हैं, मतलब यीशु मसीह का राज्य हमारे जीवन में काम कर रहा है। मसीह जगत में किसका राज्य चल रहा है? यीशु मसीह का राज्य, क्योंकि हर एक प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने जीवन से आपको नमूना देना है। अपने जीवन को जीकर आपको यीशु मसीह का गुण को प्रकट करना है। लेकिन अगर आप मसीह कहलाते हैं और आपके जीवन से शैतान का गुण प्रकट हो रहा है, तो आप एक छोटे विश्वासी को आपके अपने जीवन से ठोकर खिला रहे हैं। जिस चीजों को प्रभु ने छोड़ने के लिए कहा, उस चीजों को आप फिर से कर रहे हैं और उसकी आज्ञा को पूरा नहीं मार रहे हैं, तो आप छोटे विश्वासी जो दूसरे आपको देखते हैं, उसको आप ठोकर खिला रहे हैं। हालेलुया। आइए हम वचन में ऐसा हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकले प्रियो, मलाकी की किताब 2 अध्याय 7 और 8 वचन। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की सी वाचा को तोड़ दिया। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे होंठ से क्या निकलनी चाहिए? ज्ञान की बातें। हमारे मुंह से व्यवस्था, वचन। मेरे प्रियो, क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के याजक हैं। हम कौन है? याजकों का समाज। ये मेरे प्रियो, मलाकी पुराने नियम के लोगों को परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोल रहा है यीशु मसीह के आने से पहले, कि तुमने सारी मेरी व्यवस्था को क्या कर दिया? उलट दिया है। तुम उसका आज्ञा नहीं मानते। लोग तुमको देखकर क्या कर रहे हैं? ठोकर खा रहे हैं। ऐसे कर कर परमेश्वर कहता है, व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए हो। लेवी की सी जो वाचा प्रभु ने उनको बांधा था, जो दिया था। मेरे प्रियो, नए नियम में हम सब कौन है? याजकों के समाज, पवित्र वंश है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। हम हमारे जीवन से अच्छा नमूना दिखाना है। लेकिन मेरे प्रियो, हम मसीह तो कहलाते हैं। बहुत से भाई बहन मसीह जगत में ऐसे हैं जो यीशु मसीह में तो जीते हैं, लेकिन उनके जीवन में पुराने स्वभाव अभी भी काम कर रहे हैं, तो उसको देख कर लोग ठोकर खा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, अगर ऐसे लोगों के द्वारा ठोकर खाएंगे तो उस लोगों को आप उठा तो लिए जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन वहां जाने के बाद आपका एक छटनी होगा, क्योंकि हमारा सबका
हाल प्रभु के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। हालेलुया। आइए प्रियो आगे वचन में और क्या है देखते हैं। कौन कौन से ठोकर को विश्वासी के द्वारा लोग खाते हैं, इसको हम आगे इसकी भेद को, इसकी गहराई को आगे जानते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 14 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, बिलाम इस्राएलियों को शाप देने आया, हालेलुया, उनके दूसरे राजा के कहने पर, लेकिन वो श्राप नहीं दे पाया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीष दे चुका था, वो कोई उसको श्राप नहीं दे सकता था। लेकिन इसने क्या किया मेरे प्रियो, ये श्राप तो नहीं दिया, वो परमेश्वर से डरता था बिलाम, लेकिन एक तरीका बता दिया। वो तरीका क्या था? वो ऐसा कहा, अगर तू इस्राएलियों को हरवाना चाहता है, उस राजा से कहा, जिसने उसको पैसे देकर श्राप देने के लिए बोला, लेकिन उसने नहीं दिया, लेकिन उसको एक आखिरी में गाइडलाइन कर दिया। वो कहा, अगर तू इस्राएल से हरवाना चाहता है तो एक काम कर, अपनी स्त्रियों को अच्छे से सज धज कर उसको भेज दे पहाड़ के पास। जब इस्राएली लोग देखेंगे तब उसको देखेंगे और वो उसके साथ जाएंगे और उससे कुकर्म करेंगे, तब उनका परमेश्वर यहोवा उन्हें छोड़ देगा, उनको त्याग देगा और वो खुद हार जाएंगे। हालेलुया। ऐसा ट्रिक उनको बता दिया मेरे प्रियो। इसलिए बिलाम को भी परमेश्वर ने ऐसे तलवार से मरवाया जिसको आप सुनेंगे आपका रूह कांप जाएगा। हालेलुया। ऐसे मेरे प्रियो, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि कैसे व्यभिचार, इसलिए मसीह भाई बहन जो मसीह में जीवन जीते हैं, अपने आप को मरा हुआ तो दिखाते हैं यीशु मसीह के लिए, लेकिन अभी भी उसके जीवन में, उनके चाल चलन में लोगों के लिए मेरे प्रियो ठोकर का कारण है। हालेलुया। उनका पहनना, उनका उठना बैठना, उनका चाल चलन संसारिक जैसा। हालेलुया। जैसे कोई देखेगा उसको तो उनके पीछे पड़ जाएंगे, भाइयों को भी बहनों को भी, ऐसे कि वो सामने वालों को किसी को फोर्स कर रहे हैं, किसी के सामने एकदम खूबसूरत और एकदम हाईलाइट हो रहे हैं कि हम इसके पीछे जाए, ऐसा टाइप का। मेरे प्रियो, आपका सादा सिंपल जीवन होना, यीशु मसीह के पीछे आप चलते हैं तो। हालेलुया। किसी के हमारे जीवन से हमको ठोकर नहीं खिलाना है। आइए आगे वचन और क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23 वचन। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखो, प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहता है अपने चेलों को कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। ऐसा क्यों कहता है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं यरूशलेम जाऊं, दुख उठाऊं और तीसरे दिन फिर जी उठूं। ऐसा करना मुझे परमेश्वर ने कहा है। पतरस कहता है शरीर के विषय में कि हे प्रभु, ऐसा ना हो, आपके साथ ऐसा हो। देखो, वो शरीर के लिए चाहता था कि इसी समय प्रभु राज्य करे और राजा बने और हम उसके साथ जिएं और ऐश करें। ऐसा पतरस का सोच था। मेरे प्रियो, इस संसार में हमें दुख उठाकर अपने मसीह जीवन को पूरा करना है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अभी भी इसी जीवन में ऐसो आराम, सुख, शांति, एंजॉय करना और बहुत सारी बातों को करते हैं। इसके द्वारा मसीह जगत में ठोकर का कारण बनते हैं। ये ऐसा यीशु मसीह ने कहा। पतरस से कहता है तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तो मेरे प्रियो, आप मसीह में चल रहे हैं, आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसके द्वारा छोटे विश्वासी को ठोकर लगता है, इससे भी आप ठोकर खिला रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको समझने में अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हालेलुया। आइए इसको और अच्छे से खोलकर सीखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 से 13। सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता
कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तू मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी भी इस रीति से मांस ना खाऊंगा, और ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें जो आप ज्ञानवान हैं और बहुत सारी चीज़ों को करते हैं जिसको करना नहीं चाहिए, हालेलुया, ठीक है। लेकिन जो अभी यीशु मसीह में नया आया है उसको वचन नॉलेज नहीं है, वो एक सही मसीही भाई बहन को देख कर चलते हैं, उनसे पूछ कर चलते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या। आप चर्च जाते होंगे, आपको मालूम है, जो नया प्रभु में आते हैं वो पूछते हैं हमें ये करना चाहिए कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो अभी नए आए हैं, उनको रीति रिवाज कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को पूछते हैं, वो आपके जीवन को देखते हैं, आप कैसा पहनते उड़ते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे आप चलते फिरते हैं, उठते बैठते, सारी चीज़ों को आपका देख कर वो सीखते हैं। तो ये उसके हमारे द्वारा अगर हम गलत रीति से चलेंगे तो वो भाई क्या है, ठोकर खा के गिरेगा। इसी विषय में पौलुस प्रेरित भी कहता है। तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को अच्छे से रखें, अच्छे से जिए और नमूना दिखाएं, ताकि आपके द्वारा किसी भाई बहन को ठोकर का कारण सामने ना रखें। हालेलुया। आइए प्रियो, आगे वचन और क्या कहता है देखते हैं। रोमियो की किताब 14 अध्याय उसके 12 से 20, यहाँ पे इस पौलुस प्रेरित कहता है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर के को अपना लेखा देगा। कहता मेरे प्रियो, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा। उनको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन सब बातों से में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारी खाने पीने के लिए भोजन वस्तु है, हमें नहीं खाना है, जिसके विषय में हमें बताया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग वचन को ज़्यादा ही सोचकर क्या सोचते हैं, सब कुछ प्रभु ने कहा है शुद्ध हो जाएगा, प्रार्थना कर शुद्ध हो जाएगा तो हम खा सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं। मेरे प्रियो, जो व्यवस्था में लिखा है उसके विषय में उसी को ही आपको खाना है। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को खाएंगे अपनी समाज के लिए, अपने जो रीति रिवाज आपका पुराना है उसके अनुसार, आपके कल्चर में ये चलता है उसके साथ आप खाएंगे पिएंगे। मेरे प्रियो, जो नए विश्वासी वो देखेंगे, आप उसके द्वारा आपके द्वारा उस भाई बहन को क्या लगेगा, ठोकर लगेगा। तो आपको किसी के सामने ठोकर का कारण नहीं होना है। हालेलुया। एक वचन और है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह कहता है ठोकर खाने लोगों के विषय में 18 उसके 6 और 7। मत्ती 18 6 और 7। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। एक छोटे से विश्वासी को आपके द्वारा ठोकर लगेगी तो मेरे प्रियो, आप सोच लो प्रभु क्या करेगा आपके साथ। आप तो उठा लिए तो जाएंगे यीशु मसीह के पास, लेकिन वहाँ छटनी होगा, क्योंकि हमने कभी क्या पढ़ा, हम सब अपना अपना लेखा प्रभु के सामने देना है। तो मेरे प्रियो,
मैं कोशिश करता हूँ कि प्रभु में, वचन में आप अच्छे से जाने, सीखे जाने, आपके जीवन से कोई भी किसी को ठोकर ना लगे, क्योंकि आप मसीह यीशु के हैं, आप मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, नए भाई बहन आपको देखकर चलते हैं। हालेलुया। अपने आप को जांचे मेरे प्रियो। अगर आपसे कोई गलती हुई हो, अभी आप प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा मांगे। मैं भी आपके लिए प्रेयर करूंगा, प्रभु आपको क्षमा करेगा। गुप्त प्रभु के आने से पहले अपने आप को आप पवित्र रखें, शुद्ध रखें। कोई भी दोष, कोई भी कलंक, कोई भी आपके अंदर, आप में नहीं होने पाए, क्योंकि प्रभु हम सबका न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये विषय बनाने के पीछे मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, तो ये विषय, मेरे वचन मेरे मन में आया कि ठोकर जो लगता है लोगों के द्वारा, मसीह जगत में जो चलते हैं उनके द्वारा कितना ठोकर लगता है लोगों को। हालेलुया। उनके व्यवहार के द्वारा, उनके उठने बैठने के द्वारा, बहुत से जो नए आते हैं उनको बहुत ठोकर लगती है मेरे प्रियो। इसलिए आप चौकस रहे। आप मसीह के पीछे आए हैं, यीशु मसीह के पीछे चेले बने हैं, तो आप सब चीज़ को छोड़कर मसीह यीशु का गुण को, मसीह यीशु के स्वभाव को, परमेश्वर की इच्छा को आप प्रकट करें अपने जीवन में। आपके जीवन में मसीह यीशु को लोग देखने पाएं। आमीन। मैं आशा करता हूँ प्रियो, ये आप विषय आपने अच्छे से सीखा और जाना। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के लिए लाइक करें, मोटिवेशन के लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से और प्रभु के वचन को बताने पाऊँ। और चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वचन को इस सब भाई बहनों तक पहुँचाएँ, ताकि हर एक जानने पाए। और प्रियो, आइए हम इसे प्रार्थना द्वारा समाप्त करते हैं। पवित्र से नाव के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर विषय के लिए आपने हमें सिखाया, बताया। पिता, तेरा धन्यवाद करते जो वचन आपने सिखाया प्रभु जी, एक एक वचन हमारे हृदय के पट्टिया में लिख, जिसने भाई बहन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जीवन में आशीष का कारण हो। मैं तेरा दास में नाते दुआ करता हूँ पिता, उनकी सहायता और मदद कर, और आगे उनके जीवन को सही करने में मदद कर। हे पिता, तू अगुवाई कर। सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।